सत्य श्री ओम सतनाम सत साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, आज हम आपके सामने रामायणी 81 और 82 का वर्णन करेंगे। कबीर बीजक को आगे बढ़ाते हुए रामायणी 81 और 82 शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है, एक निवेदन है, एक आग्रह है। जिन भाई बहनों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो नहीं आए उसकी सूचना आपको अवश्य मिल जाए। चलते हैं रामायणी 81। देव चरित्र सुनऊ हो भाई, जो ब्रह्मा सो ध्येव नसाई। दूजे कहो मंदोदरी तारा, जेहिगर जेठ सदा लगवारा। सुरपति जाय अहिल्ला छरी, सुरगुरु घरनी चंद्र में हरी। कहिए कबीर हरि के गुण गाया, कुंत ही कर्ण कुमार ही जाया। कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनुष्य, देवताओं के चरित्र के विषय में सुनो। सबसे बड़े देवता ब्रह्मा जी को माना जाता है। परंतु उन्होंने पुत्री के साथ ही दुष्कर्म किया था। दूसरी बात बताऊं, मंदोदरी और तारा, जिन्हें देवी समझा जाता है, ये दोनों अपने देवरों विभीषण और सुग्रीव की रखेल थी। कितने ही राम भक्तों और कितने ही संतों और महात्माओं ने अपनी भाभियों को अपनी पत्नी बना दिया। देवराज इंद्र ने अहिल्याबाई के साथ कपट किया। देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को ही अपने घर में जबरदस्ती रख लिया और उससे बुध नाम का पुत्र हुआ। देवादिदेव विष्णु ने वृंदा के साथ छल कपट किया और सूर्यदेव ने कुंवारी कुंती को मां बना दिया, जिसके पुत्र का नाम कर्ण था। इसलिए आप लोग ही विचार करो कि देवताओं की उपासना करने से तुम्हारा कल्याण क्यों कर हो सकता है। क्योंकि जो खुद ही बहुत विकारों में पड़े हुए हैं, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलेगी? उनसे यही शिक्षा मिलेगी, इन्होंने किया है तो हम भी कर सकते हैं। यहां तर्क देने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कई बार लोग तर्क दे देते हैं कि समर्थ को ना दोष घुसाएं। ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई विज्ञान भी नहीं है, बल्कि यह विज्ञान है कि जैसा एक श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, जो समाज में जाना पहचाना जाता है, उसको देख करके निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो उसके अधीन कार्य करते हैं, उन पर असर पड़ता है। रामायणी 82। सुख के वृक्ष एक जगत उपाया, समुझी न परली विषय कुछ माया। छो छत्री पत्री युगचारी, फल द्वीपा पुण्य अधिकारी। स्वाद अनंत कछु वर्णी न जाई, करी चरित्र सो ताही समाई। जो नटवट साज साजिया, जो खेले सो देखो बाजिया। मोह बापुरा युक्ति न देखा, शिव शक्ति विरंची नहीं पेखा। साहिब कह रहे हैं कि असत्य मान्यताओं के संसार को सुख का वृक्ष मानकर अपनी अज्ञानता को सिद्ध करना मात्र है, क्योंकि उसे विषय वासना भी दिखाई नहीं दे रही है, जिसमें पढ़कर संसार जल रहा है। कबीर साहिब का संदेश
बार बार विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की पूजा उपासना, तीर्थ, व्रत, स्नान आदि से मुक्ति और मोक्ष, पाप का नाश आदि जैसी मान्यताएं हैं। और उनसे व्यक्ति सोचता है कि हमें इनसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो ये एक तरह से अपने आप को ही भ्रमित करने वाला है, अपने आप को ही भ्रम में डालने वाला है। अब कह रहे हैं कि पूर्व काल से ही संसार के शासक, 6 चक्रवर्ती, रजवाड़े, पोथी पधरावड़े वाले पंडित आदि भी विषय वासना में शामिल होकर पाप पुण्य का कार्य करके दुख सुख ग्रहण करते हैं। कहने का अर्थ है कि मूर्ख मनुष्यों का मन विषयों में ही सुख समझता है और अच्छे बुरे आचरणों में ही लीन रहता है। नट की भांति नकली श्रृंगार कर विषय वासनाओं में खेलना, उसी को अपनी सफलता समझना एक तरह का भ्रम ही है। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि देवी देवताओं की पूजा उपासना करने से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो यह उनका भ्रम ही है। क्योंकि शिव शक्ति, ब्रह्मादि देवी देवता स्वयं भी माया से विमोहित हो रहे हैं। पर्दे पर्दे चली गई समुझी परी नहीं बान, जो जाने सो बाँचिया नहीं तो होत सकल की हान। कबीर साहिब कहते हैं कि विषया आसक्ति रूपी पर्दे के अंदर के मनुष्य के समस्त दुराचरण होते हैं और वह अपने स्वभाव को परख नहीं पाता। इसके विपरीत कुछ लोग अपने अज्ञान तथा दुर्गुणों को पहचान लेते हैं और उन्हें छोड़कर त्यागी व्यक्ति बन जाते हैं। कबीर साहिब इसमें समझा रहे हैं कि विषय आसक्ति, हम किसी विषय के साथ आसक्त हैं तो वे हमारे एक पर्दे के रूप में कार्य करने लगता है और उस पर्दे के अंदर ही सारे दुराचरण करते हैं और उस आसक्ति को अपना श्रेष्ठ कार्य बताने लगते हैं और गलत रास्ते पर बढ़ते जाते हैं। और जो विषयासक्ति स्वभाव है उसको परख नहीं पाते और विषयों में संलिप्त रहते हैं। और जो उस विषयासक्ति के पर्दे को हटाकर एक तरफ कर देता है, उन आचरणों की पहचान वह कर लेता है, तुम कर क्या रहे थे, गलत था। जब ऐसा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो इनको सबको त्याग कर त्यागी बन जाते हैं, संत बन जाते हैं और अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं। आज के सत्संग प्रकरण यहीं पर विराम लेते हैं। कल के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत्साई।